अभी भी वो ये है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसके साथ जर्मनी, ब्राज़ील और जापान की भी बात हो रही है। और अभी फ्रांस ने दोबारा इसको रीट्रेट किया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको। चूंकि चीन वाहिद मुल्क है जो इन्फ्लुएंस रखता है यूनाइटेड नेशन के कॉरिडोर्स में या उसकी इन रोड्स में, तो वो ज़ाहिर है किसी तरीके से एक डिस्टर्बिंग फैक्टर बन सकता था इंडिया के लिए, जो नहीं बनेगा। कि आज देखें कि इंडिया इंडिया दुनिया के साथ लिंक हो रहा है, डिफेंस में, ट्रेड में, बिजनेस में, स्टेम सब्जेक्ट्स में। एक हाई लेवल ट्रेड बिजनेस अमेरिका इंडिया पार्टनरशिप हो रही है। जब वेस्ट को हमारी ज़रूरत थी तो हम जिहाद, अफगानिस्तान, तालिबान, टीटीपी, हमारा रेफरेंस और इंडिया का रेफरेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये बहुत एक बढ़िया चीज हो गई और इसमें भारत का बहुत ज्यादा फायदा है। बुलाया है इंडिया के पीएम मोदी ने, बुलाया है प्रेसिडेंट पुतिन को, वो चले गए। उन्होंने कहा हाँ मैं आऊँगा, क्योंकि उनके रिलेशंस ऐसे हैं, वो जा सकते हैं। लेकिन इस पे आप ये बात याद रखिएगा कि उनका जाना इसलिए बड़ा अहम है कि इस वक्त रशिया के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि रशिया इस भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता की बात तो हो रही थी, लेकिन बिना वीटो पावर के, जिसे भारत इनकार करते आया है। लेकिन अब फ्रांस ने एक नया प्रस्ताव दिया है जिसमें भारत को वीटो पावर देने की बात है और इसको चीन का भी समर्थन मिला है। इससे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को निराशा हुई है। क्या कारण है कि चीन ने भारत का समर्थन किया? आइए समझने की कोशिश करते हैं। अभी भी वो ये है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसके साथ जर्मनी, ब्राज़ील और जापान की भी बात हो रही है। और अभी फ्रांस ने दोबारा इसको रीट्रेट किया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको इन्हेंस किया जाए और इसकी जो मेंबरशिप है वो बढ़ाई जाए। 25 परमानेंट, नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाए जाएं। तो सारी बात है, इंडिया अगर बनता है मेंबर एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो बहुत ज़्यादा जो एक स्टेचर है इंडिया का। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान करे ना करे, इंडिया तो उसने तो बन ही जाना है। वही बात मैं कह रहा था कि अब देखें पाकिस्तान क्यों ये करे, कि इसलिए कि ये उसके बस से बाहर है, ये उसको नहीं रोक सकता। अब आप मुझे बताएं ना कि ये जो अब चीन, कितनी जगहों पे आप चीन को इस्तेमाल करेंगे। और ये चीन का जो मैंने रेफरेंस दिया, वो इसलिए दिया चूंकि चीन वाहिद मुल्क है जो इन्फ्लुएंस रखता है यूनाइटेड नेशन के कॉरिडोर्स में या उसकी इन रोड्स में, तो वो ज़ाहिर है किसी तरीके से एक डिस्टर्बिंग फैक्टर बन सकता था इंडिया के लिए, जो नहीं बनेगा, जिसके नतीजे में इंडिया जाके उसमें फिट होता है। फिट इसलिए होता है कि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे तो हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोऑपरेशन तो चीन के साथ चल रहा था ना। तो चीन ने जब एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है, उसके अपने मामलात अब उस सतह से आगे आ गए हैं, तो फिर जाहिर है कि उनको एक मुतबादल की ज़रूरत है, जिसके लिए कौन हो सकता है मुतबादल के लिए? तो जाहिर है ना, एक बड़ा मुल्क चाहिए जिसकी कोई इकानमी भी हो, जिसके अंदर बाकोल वेस्ट के उनकी जो वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इस तरह की चीज़ों पे भी कोई जो है लाइक माइंडेड किस्म के ट्रेंड्स मौजूद हों, और उसके ऊपर उनके अंदर पोटेंशियल हो। तो इस हिसाब से इंडिया के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी आ गई। क्योंकि पाकिस्तान जो कहता है ना, हम जियो स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं यार, हम जियो स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जबरदस्त मजा आ गया, तीर तुक्के मार दिए। पाकिस्तान अपने आप में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। अगर आप अफगानिस्तान को, फर्ज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लीजिए, अगर अफगानिस्तान हटा दे वहां से, तो पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं, क्रिकेट टीम को भेजना पसंद ना करे, बिकॉज इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके पास है नहीं कुछ बेचने के लिए, अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई माल नहीं है दुनिया को बेचने के लिए। और उसके जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अफगानिस्तान से उसके बॉर्डर मिलते हैं। दैट्स इट। तो ये बहुत एक बढ़िया चीज हो गई और इसमें भारत का बहुत ज्यादा फायदा है। बुलाया है इंडिया के पीएम मोदी ने, बुलाया है प्रेसिडेंट पुतिन को, वो चले गए। उन्होंने कहा हाँ मैं आऊँगा, क्योंकि उनके रिलेशंस ऐसे हैं, वो जा सकते हैं। लेकिन इस पे आप ये बात याद रखिएगा कि उनका जाना इसलिए बड़ा अहम है कि इस वक्त रशिया के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि रशिया इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है, आइसोलेट हुआ है।
जो यूरोप है और जो नेटो फोर्सेस और फिर जो अमेरिका और यूक्रेन, जो भी मतलब उस तरफ जो ब्लॉक है उसकी तरफ से एक उसको ऐसा पाबंदियां जो लगाई गई हैं, सैंक्शंस जो लगी, तो उसके ऊपर काफ़ी जो है वो उसको वो मिल रहा है ये सब कुछ एक बैकलैश। और तो इस बैकड्रॉप में रशिया का G20 समिट में पहुंचना, प्रेसिडेंट पुतिन का, रशिया तो पहुंच ही रहा है, प्रेसिडेंट पुतिन का पहुंचना, उसमें हिस्सा लेना और बात करना वहाँ पर, और फिर जो वो बात करेंगे ना वो भी देखिएगा कि क्या बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है काम होगा ये। और वही हम तो ये कहेंगे कि भाई चलें ठीक है, अगर जा ही रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये कॉन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व होने की तरफ बढ़ता है और दुनिया जो है इस जंग से ये ख़त्म हो जाती है, इस जंग से बच जाती है। कि आज देखें कि इंडिया दुनिया के साथ लिंक हो रहा है, डिफेंस में, ट्रेड में, बिजनेस में, स्टेम सब्जेक्ट्स में, एक हाई लेवल ट्रेड बिजनेस अमेरिका इंडिया पार्टनरशिप हो रही है। जब वेस्ट को हमारी ज़रूरत थी तो हम जिहाद, अफगानिस्तान, तालिबान, TTP, हमारा रेफरेंस और इंडिया का रेफरेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो हमने अपने आप को बिल्कुल और तरीके से पेश किया। हमें हमारी फिर डिक्टेटर्स आ गए, किस तरह वो हमारी 75 साल वो रेफरेंस ही तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हैं। पॉजिटिव पढ़ेंगे, अगर कोई ये समझता है कि इसके असर नेगेटिव पड़ेंगे, जाहिर है पाकिस्तान हर चीज़ को अगर मसला कश्मीर की ऐनक से देखेगा तो वो देख देख के पहले ही जो है वो अपनी आंखों को अंधा कर चुका है। वो पुरानी कहानी आपने पढ़ी हुई थी ना कि बुढ़िया जो है दरख्त के नीचे बैठ के रोती रहती थी, तो रो रो के उसके सारे आंसू ज़ाया होके उसकी नज़र चली गई थी। तो वो आप इतना रोएं कि आपको अपना मकसद ही सामने नज़र ना आए, कि आपको भूल ही गया कि कश्मीर का नक्शा कहाँ है या इसकी जनाब शक्लो सूरत क्या है, लेकिन इस पे फड्डा हमने आखिर तक जारी रखना है। तो वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाली बात हो गई कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे, घास खा लेंगे, फलां कर लेंगे, तो लेकिन दुनिया में अपनी लीडरशिप कायम करेंगे, वो एकड़ी तो ख़त्म हो गई। आप ना अब घास खा सकते हैं, सिर्फ आप घास खरीदने के लिए 6 महीने से IMF के सामने पूरी कौम को आपने हाथ बांधा के खड़ा किया हुआ है। ये आप मुझे ज़रा बताएं कि आपके ये जो लीडर हैं, ख्वाह वो नवाज शरीफ है, इमरान खान है, इनके पास कितने कुछ समय बिलियन से भारत की यह मांग रही है कि यूनाइटेड नेशन का जो यह वर्तमान स्वरूप है वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दिशा निर्देश करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने में असफल साबित हो रहा है। और इसका कारण यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 के बाद यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था। उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या केवल 80 थी। अब इसके सदस्य देशों की संख्या 200 से ज़्यादा हो गई है। इसलिए अब यूनाइटेड नेशन इन सारे देशों के समस्याओं को निपटाने में असमर्थ साबित हो रहा है। दुनिया में जनसंख्या बढ़ गई, दुनिया में धन का बंटवारे का भी अब सवाल उठने लगा है। इसलिए भारत अब यह मांग कर रहा है कि भारत की स्थिति को देखते हुए, स्टेचर को देखते हुए भारत को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य बनाया जाए, ताकि भारत भी अब प्रभावी ढंग से उसमें अपना योगदान दे सके। और यही कारण है कि भारत को देने की बात तो कही जा रही है, लेकिन जो वीटो पावर वाले 5 देश हैं वह वीटो पावर भारत को या किसी अन्य देश को देना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब फ्रांस का यह प्रस्ताव आया है कि भारत के पीछे ग्लोबल साउथ के 120 देश लामबंद है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बनने जा रहा है। भारत की जो सैन्य शक्ति है विश्व में तीसरी है। भारत मानवता के सहायता में दुनिया में सबसे आगे रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए अब भारत के दावे को लंबे समय तक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और यही कारण है कि फ्रांस ने जो प्रस्ताव रखा है अब चीन भी उसको समर्थन करने जा रहा है। और उसके पीछे कारण यह है कि चीन चाहता है कि भारत चीन रूस के खेमे में आ जाए और अमेरिका के सहयोगी देशों का गुट छोड़ दे, और भारत अभी अपनी गुटनिरपेक्ष छवि बनाए हुए है। यही कारण है कि जब BBC ने डॉक्यूमेंट्री निकाली UK के में जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ थी, और फिर अभी न्यूयॉर्क टाइम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लिखा गया, तो ग्लोबल टाइम्स जो चीन का सरकारी अखबार माना जाता है वह
मोदी की डिफेंस में आया, मोदी का बचाव किया। तो इससे लगता है कि चीन के तेवर ढीले पड़ रहे हैं, क्योंकि चीन ने देख लिया है कि भारत से वह पार नहीं पा सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका और उसके विरोधी देशों से बचने के लिए भारत को ही अपने पाले में कर लिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।